अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब क्योंकि लास्ट क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन तक मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया, पिछली जो भी 2-4 वीडियो बनाई थी उसमें करवा दिया। तो काम कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो उस काम को कंप्लीट करो, रिवीजन करो, और जो नहीं आता मेरे से पूछो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और साथी लोगों से भी कहो, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन का भी प्रयोग करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपने पास है, वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी वेक्टर में है माइनस आई प्लस जे माइनस के। कैप ऊपर लगानी है। इसके लिए सदिश जो है यानी वेक्टर जो है ए प्लस बी वेक्टर के अनुदिश, यानी कि हमें ए प्लस बी वेक्टर के अकॉर्डिंग हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी वेक्टर को फाइंड करेंगे। तो पहले दोनों वेक्टर्स को जोड़ दिया, अब जोड़ना मैंने आपको, ऐड करना आपको बता दिया था। तो आई प्लस 0j प्लस के ये बच जाएगा, ठीक है। बच जाएगा मतलब क्योंकि माइनस चिन्ह भी तो आ रहा है ना, तो अपने पास ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है इसका, अब 0j को छोड़ देंगे क्योंकि इसका तो वैल्यू 0 आ रहा है ना कोफिशिएंट, इसलिए। अब इसको हमने क्या निकालना है, इसका स्थिति सदिश, सॉरी यूनिट वेक्टर ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अपने को निकालना है यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। तो ये नहीं लगाना था, ठीक है। तो आई प्लस जे अपॉन रूट ऑफ 1 स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ करते हैं, योर टोटल करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है अपने पास वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k के अकॉर्डिंग एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जिसका जो मॉडुलस है वैल्यू यानी मापांक जो है वो है 8 यूनिट, ठीक है। तो हमने ए वेक्टर क्या लिया हुआ है 5i प्लस माइनस जे प्लस का 2k जो हमें गिवन है। पहले हमने इसका निकाला यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर का आएगा वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ये फाइंड किया क्योंकि कई सारे सवाल कर लिए, अब आपने 4-5 सवाल इससे संबंधित कर लिए। तो अपने पास ए कैप इज इक्वल टू आ गया 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट ऑफ 30। अब वो ये कह रहा है कि ए वेक्टर की दिशा में मात्रक मापांक जो है यानी मॉडुलस वैल्यू जो है वो 8 है। तो हम ये तो हमने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर यानी इकाई, एक ए कैप हमें निकालना है 8 ए कैप। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी और राइट साइड पे भी, आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है अपना वो है कि वो कहते हैं कि आप ये बताओ कि सदिश जो यानी वेक्टर जो ये वाला है और ये वाला है दोनों सरेख हैं यानी कि एक ही रेखा में हैं। ऐसे वेक्टर जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं उन्हें हम सरेख बोलते हैं। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। वेक्टर ए इज इक्वल टू ये है, बी इज इक्वल टू ये है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, बी वेक्टर में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले लें तो अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस का 2 कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये क्या है, वेक्टर ऑफ ए है ना। तो अपना इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बी वेक्टर आता है। अगर ऐसा हो कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अंदर मिल जाए कुछ डिवाइड करने से या कुछ मल्टीप्लाई करने से, तो वो दोनों वेक्टर या जितने भी वेक्टर हैं वो सरेख हो जाएंगे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है अपने पास, बिंदु P हमें दे रखा है i प्लस, ऊपर कैप जरूर लगा लेना, यूनिट वेक्टर जो होते हैं अपने पास, मैंने नहीं लगाई है, मैं लगा देती हूँ, बाकी मैंने आपको कह दिया था कि आप लगा लिया करना, ठीक है। i प्लस 2j माइनस के, और क्यू पॉइंट है अपने पास i प्लस जे माइनस का i प्लस जे प्लस के को मिलाने वाली जो रेखा है, मिलाने वाली रेखा यानी कि इनको जॉइंट करने वाली जो है लाइन जो है वो 2:1 के रेशो में बनाती है। तो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो इसका डिवाइडेशन होगा वो हमें बिंदु आर से बताना है स्थिति सदिश लेते हुए। थोड़ा सा ध्यान से, आपने क्लास 10th में भी किया था दूरी सूत्र वाली जो अपनी
एक्सरसाइज थी दूरी फाइंड करने वाली, तो उसमें हमने अंत्य विभाजन यानी इंटीरियर डिवाइडेशन और एक्सटीरियर डिवाइडेशन जो था वो किया था। M1 M2 वाला फार्मूला, अक्सर बच्चे उसको इसी नाम से जानते हैं। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ लगना है। ये भी मैंने नियम बताया हुआ है, आप देखना जरा वीडियो, उसमें मैंने इस नियम को भी क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो अपने को जो पॉइंट उसको रेशो में बांटेगा, 2:1 में जो पॉइंट बांटता है उसका स्थिति सदिश फाइंड करना है। ठीक है, लेट अपने पास ये PQ वैल्यू है, PQ, इसको एक R नाम का पॉइंट 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अपने को इस R का जो है O के सापेक्ष अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश बनाए। कौन कौन से, जो हमें गिवन पॉइंट्स हैं, OP इक्वल टू I प्लस 2J माइनस के, और इसी तरह से OQ इक्वल टू माइनस I प्लस J प्लस के। तो R का भी हमने मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन बिंदु के सापेक्ष अकॉर्डिंग टू O के स्थिति सदिश फाइंड करना है, तो OR लेके चलेंगे। ठीक है, तो OR इज इक्वल टू क्या आएगा, M1 इंटू OQ की वैल्यू, वेक्टर OQ की वैल्यू, M2 इंटू वेक्टर OP की वैल्यू, डिवाइड में M1 प्लस M2। अब आपको शायद कुछ ध्यान आ गया होगा, फॉर्मूला 10th क्लास वाला। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। M1 की वैल्यू है यानी रेशो M1 M2, यानी कि हमारे पास M1 M2 जो है 2:1 है। ठीक है, तो 2 इंटू OQ की वैल्यू भर दी, प्लस 1 इंटू OP की वैल्यू भर दी। ये थोड़ा ध्यान से, मेरे से भी ये मिस्टेक हो रही थी, OQ सेकंड वाला है और OP फर्स्ट वाला है, तो गलती मत करना। डिवाइड में 2 + 1, वैल्यूज पुट की हुई है, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो जोड़ रहे हैं वो जोड़ दिए, यूनिट वेक्टर जो माइनस हो रहे थे माइनस कर दिया। तो अपने पास OR की वैल्यू क्या आ गई, -I + 4J + K अपॉन में 3। तो ये अपना इंटरनल वाला, इंटरनल में प्लस लगता है, एक्सटर्नल वाला यानी एक्सटीरियर वाला निकाल लेंगे तो अपने पास माइनस शो करेगा। ठीक है, और कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यही है। तो अब एक्सटीरियर वाला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, M2 इंटू OQ माइनस M1 इंटू OP अपॉन में 2 - 1, सिर्फ माइनस माइनस का फ़र्क आया है इंटरनल और एक्सटर्नल वाले में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 से करके ये आ गया, नीचे वाला भी 2 - 1 किया तो 1 बच गया। तो अपनी वैल्यू क्या आ गई, OR इज इक्वल टू -3I प्लस का 3K, J इसमें 2J कट जाएगा, J की वैल्यू बची ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको, हाँ देखो, दो बिंदु दे रखे, दो पॉइंट है P और Q, इनकी अपने को स्केलर वैल्यू दी है। पहले इनको अपने वेक्टर में बदलेंगे, फिर कहते हैं इनको मिलाने वाला जो जॉइंट करने वाला है सदिश, उसका मध्य बिंदु फाइंड करना है। मध्य मतलब मिडल वाला, मिडल का मतलब आते ही आपको पता चल जाता है, हाफ ऑफ बंट जाती है चीज़। ठीक है, तो पहले मूल बिंदु सिलेक्ट किया अपनों ने O, तो OP इज इक्वल टू 2I + 3J + 4K आ जाएगा। और इसी तरह से OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4I + J माइनस का 2K आ जाएगा। ठीक है, अब PQ के मध्य बिंदु R का हमें स्थिति सदिश यानी कि OR वैल्यू फाइंड करनी है, वेक्टर OR। तो दोनों को जोड़ के नाम से ही पता चलता है, मध्य बिंदु यानी आधा आधा करना, आधा यानी कि 2 से डिवाइड करना। OQ + OP, पहले तो लाइन को जोड़ा। ठीक है, OQ + OP अपॉन में 2, तो OQ की वैल्यू पुट की प्लस OP की वैल्यू पुट की, फिर जो प्लस माइनस के अनुसार अपने पास जो वैल्यूज़ आ गई कैप लगा देना ऊपर। ठीक है, तो अपॉन में 2 किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो अपना आंसर आ गया 3I + 2J + K, ये अपना OR की वैल्यू आई है। ठीक है,